वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है हमारा सोशल साइंस पढ़नी है। तो इसका चैप्टर नंबर 6 है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, बादशाह और अर्ली रिपब्लिक। सबसे पहले हमें ये वर्ड रिपब्लिक है, यहाँ पे हमारे लिए नया वर्ड आया है रिपब्लिक। यहाँ पे रिपब्लिक किसको कहते हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे जितने भी हमने डायनास्टीज पढ़ी या जो भी हमने मतलब वैदिक पीरियड पढ़ा या जो भी पढ़ा हमने पीरियड, मतलब पालीलिथिक, न्यूलिथिक, वैदिक पीरियड, तो वहां पे विलेज के हेड्स हम दिन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अब हम दिन देखना है रिपब्लिक का वर्ड हमारे पास आया है। रिपब्लिक किसको कहते हैं, जहाँ पे किसी भी स्टेट का जो हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, तो किंगडम्स, किंग्स एंड रिपब्लिक। किंग्स तो हम पढ़ते आए, किंगडम्स भी हम पढ़ते आए, तो रिपब्लिक का वर्ड हमारे लिए नया आया। रिपब्लिक मीन्स जहां पे इलेक्टेड हेड होगा, इन यानी कि एक ही स्टेट हमारे पास है ये एंशिएंट इंडिया में जहां पे रिपब्लिक होगा, जो रिपब्लिक होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। महाजनपदास, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, महाजनपदास। सबसे पहले देखना है महा हो गया ग्रेट, महा हो गया बड़ा, ग्रेट। जनपदास, जन हो गया लोग, जन कहते हैं लोगों को। पदास जहाँ पे लोग रहते हैं, फुट हिल्स है ना। तो जहाँ पे लोग, वो बड़ी रियासतें जहाँ पे लोग रहते हैं, वो उनमें सबसे एक बड़ी है मगध, जिसको क्या कहते हैं, मगध। तो कितने महाजनपदास हैं, टोटल 16 है। कितने हैं, 16 महाजनपदास हैं। जिन 16 में एक क्या है, एक का नाम है मगध। जो इनका राइज होता है 6th सेंचुरी बीसी में। कब होता है इनका राइज, 6th सेंचुरी बीसी में, यानी कि 6वीं सदी, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, उसके बाद इनकी जो सेटलमेंट होती है, ये रहते कहाँ पे हैं, जो महाजनपदास हैं ये रहते कहाँ पे, गैंगेटिक प्लेन्स में। यहाँ से हमें पता चला कि ये ज्यादातर नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में ही रहते हैं। गंगा जो है, गंगा रिवर, गंगा के आसपास ही गंगा के प्लेन्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही इनकी सेटलमेंट है। उसके बाद इनके पास ये क्यों पावरफुल थे, ये यानी कि एंशिएंट इंडिया के मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थी। क्यों थी, क्योंकि इनके पास कनेक्टिविटी थी, दूसरी रियासतों से ये जुड़े हुए थे, बेटर रोड्स थी इनके पास, रिसोर्सेज थी इनके पास। ठीक है, और इनके पास यहाँ पे आयरन का भी इस्तेमाल करने लगे थे। हमने ऑलरेडी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आयरन की जो दरियाफत हो गई थी, तो आयरन का भी इस्तेमाल होने लगा था। अब किसी स्टेट के पास आयरन है तो अच्छे वो हथियार बना सकता है। ठीक है, एक मतलब किंगडम है जो पत्थरों से लड़ रही है, एक किंगडम है जो आयरन से लड़ रही है। तो यहाँ पे इसलिए ये पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इनके पास आयरन के रिसोर्सेज भी थे। उसके बाद क्या होता है, एक और अचीवमेंट होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे ब्राह्मण्स जो थे ये रूल कर रहे थे, मतलब प्रीडोमिनेंट थे। ठीक है, मतलब हिंदूज थे। उसके बाद क्या होता है, मतलब ये जो हिंदूज थे इसमें रिलीजियस अनरेस्ट होने लगी। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था वहां पे जो जाति सिस्टम है, जाति सिस्टम वो भी मतलब उसको भी बढ़ावा होने लगा था। ठीक है, कास्ट सिस्टम, जब इसमें कास्ट सिस्टम होने लगा तो वहां पे रिलीजियस अनरेस्ट होने लगा। ऊंच नीच जब कास्ट सिस्टम होने लगा तो वहां पे क्या हो गया, रिलीजियस अनरेस्ट हुआ। तो तब वहां पे 2 और रिलीजनों को जन्म दिया। वो क्या थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे जैनिज्म का फाउंडर कौन था, बुद्धिज्म का कौन था, इसमें क्या कहा गया था। उसके बाद क्या होता है, किंग होता है। इसमें क्या होता था, किंग क्या था, पावरफुल था। ठीक है, जनपदास में किंग क्या था, महाजनपदास में किंग पावरफुल था। महाजनपदास कितनी स्टेट से, 16 स्टेट से। तो यहाँ पे एक है वेजी। ठीक है ना, इन्हीं 16 महाजनपदास में एक महाजनपदा है, उसका क्या नाम है, वेजी है। तो वेजी एक रिपब्लिक है। वेजी क्या है, रिपब्लिक है। जो हमने पढ़ा कि एन अर्ली रिपब्लिक, सिर्फ एक वेजी ही, बाकी 15 के 15 जो हैं वो क्या है, मोनार्क्स हैं।
मुनारक और रिपब्लिक में क्या फर्क है? मुनारक वो होता है जहाँ पे जिसका मतलब बाप दादा फिर उसका बेटा, ठीक है ना, ऐसी उसकी हुकूमत चलती है। जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होता है। अब हम 16 महाजनपद में हमें ये देखना है, सिर्फ एक वेजी ही है ऐसा इन अर्ली रिपब्लिक, सिर्फ एक वेजी ही जहां जनपदाज में ऐसा एक वेजी ही है जो रिपब्लिक है। बाकी सब तमाम के तमाम जो हैं 15 जो हैं, बाकी 15 वो क्या है? मुनारक है। तो इन सब में जो पावरफुल था, मोस्ट पावरफुल, उन सब में वो कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध था। यहां तक हो गया, समझ आ गया? तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहां तक समझ आ गया कि जो वेजी था, वेजी एक ही रिपब्लिक था, बाकी सब क्या थे? मुनारक थे। तो मगध क्यों पावरफुल था? मगध क्योंकि इसके पास आयरन के रिसोर्सेज थे। इसके पास क्या थे? आयरन के रिसोर्सेज थे, इसलिए ये मोस्ट पावरफुल था। उसके बाद क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर। क्या पढ़ेंगे? मगध। मोस्ट पावरफुल मगध था। ये मुनारक था, मुनारकी थी यहाँ पे, ठीक है ना। दादा बाप फिर उसका बेटा, इसी तरह से हुकूमत चल रही थी। सिर्फ एक वेजी थी जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड, ठीक है ना। तो अब हम जो रिपब्लिक है वेजी वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे मगध को। मगध, ठीक है। मगध डायनास्टी का जो फाउंडर था, यह सबसे पहले हम देखते हैं मगध में सबसे पहले कौन सी डायनास्टी है। सबसे पहले यहाँ पे आई हरियंका डायनास्टी। हरियंका डायनास्टी, ठीक है। मगध जो था, मगध अंपायर का ये मोनार्की थी, ठीक है। 6 सेंचुरी बीसी में 6 सेंचुरी बीसी में ये डायनास्टी फाउंड हुई। तो इसका जो टाइम पीरियड था हरियंका डायनास्टी का, वो 554 से 422 था। 554 बीसी टू 422, यानी कि 544 बीसी से 422 बीसी तक था हरियंका डायनास्टी का टाइम पीरियड। तो इसका जो सबसे पहला रूलर था वो था बिंबिसारा। कौन सा था? बिंबिसारा, ठीक है। बिंबिसारा जो था हरियंका डायनास्टी का पहला रूलर था। बिंबिसारा का जो टाइम पीरियड था वो 544 बीसी से 492 492 बीसी था, ठीक है। मगध अंपायर मोनार्की थी 6 सेंचुरी बीसी में। हरियंका डायनास्टी इसकी पहली डायनास्टी थी। रूल करने वाले पहले लोग कौन थे? हरियंका डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। 544 इसका टाइम पीरियड है, 544 से 422 तक। उसके बाद इसका जो पहला रूलर था हरियंका डायनास्टी का वो कौन था? बिंबिसारा था। क्या था? उसका क्या नाम था? बिंबिसारा था। फर्स्ट मगध रूलर था। ये क्या था? फर्स्ट मगध रूलर। फर्स्ट मगध रूलर इसका क्या नाम था? बिंबिसारा था। तो ये कंटेम्परेरी था। किसका था? बिंबिसारा कंटेम्परेरी था MPORAR ऑफ महावीरा एंड बुद्धिज्म। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 6 सेंचुरी बीसी तक पहुंचते पहुंचते रिलीजियस अनरेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। तो वहां पे दो नए रिलीजन्स उभर के सामने आए थे। एक था जैनिज्म और दूसरा था बुद्धिज्म। तो यहाँ पे जो बिंबिसारा है ये किसका कंटेम्परेरी था? बुद्धिज्म और यानी कि जैनिज्म का। महावीरा का तो जैनिज्म का ही था, ठीक है। फिर इसने क्या किया था? अपना टेरिटोरियल एक्सपेंड करने के लिए इसने बाकी राजाओं के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस रखे थे टू एक्सटेंड हिज एम्पायर।
यानी कि इसने बाकी जो राजाएं थे, बाकी जो भी स्टेट्स थी, उनमें अपनी शादियां यानी कि अपने बेटों की या खुद की शादियां की थी, तो उस तरह से ताकि एम्पायर को एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका दूसरा हरियंका डायनास्टी का हम दूसरा रूलर पढ़ेंगे। अजातशत्रु के बारे में इतना ही काफी है। इसका जो दूसरा रूलर है, इसका दूसरा रूलर था बिंबिसारा का बेटा था अजातशत्रु। क्या नाम था उसका? अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइम पीरियड था 492 से लेके 460 BC तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था। ये ही वॉज द सन ऑफ बिंबिसारा। क्या नाम था? बिंबिसारा, जो हरियंका डायनास्टी का पहला रूलर था, उसका बेटा था अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था? इसने एक काम किया था, इंपॉर्टेंट काम। ही कनक्यूर्ड वैजी हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना। वैजी क्या था? महाजनपदा था। वैजी की एक और खास बात थी, हमने पढ़ा था, वैजी रिपब्लिक था। सिर्फ एक महाजनपदा था जो रिपब्लिक था, वो कौन सा था? वैजी था। ठीक है, तो ये वैजी को किसने कनक्योर किया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, उसके बाद ये भी पैट्रॉन था, कंटेम्परेरी था किसका? TEMPORA, कंटेम्परेरी था बुद्धिज्म का। पैट्रोनाइज करता था किसको? बुद्धिज्म को ही। ठीक है, इसके दौर में एक चीज खास हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के दौर में। कब हुई थी? 483 BC में। तो अब हम इसका देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 492 से 460 BC था, यानी कि 483 BC। इसका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 BC में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे? एट राजगृह यहाँ पे इसकी कैपिटल भी है। कैपिटल भी इसकी क्या थी? राजगृह ही थी। तो चलिए आज तक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका तीसरा रूलर, जिसका क्या नाम था? उदयना। तो वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।